महाभारत यानी कि कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा पेरुजोत्रुथियन द्वारा किया गया था, जो हर दिन 45 लाख योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। कहा जाता है जब महाभारत को कुरुक्षेत्र की रणभूमि यानी कि युद्ध के लिए चुना गया था तो श्री कृष्ण सहित कौरव और पांडवों को अंदाजा हो गया था कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेने वाले हैं। ऐसे में अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ने कई छोटी छोटी बातों से योद्धाओं को अवगत कराया। इन बातों में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जरूरी बात भी शामिल थी। जब यह बात उडुपी नरेश के पास पहुंची तो वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करेंगे। उनकी इस बात से भगवान कृष्ण मान गए और खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। महाभारत में हुए युद्ध में कौरव और पांडव की तरफ अलग अलग देशों से लाखों योद्धा लड़ रहे थे, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 45 लाख से भी ज्यादा थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव लग रहा था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उडुपी नरेश ने लिया और 45 लाख योद्धाओं के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था शुरू कर दिया। उनके साथ सहायक के तौर पर कुछ और राजा भी शामिल हो गए, जो अन्न की सामग्री का प्रबंधन किया करते थे, जिससे कि अन्न की कमी ना हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत होती थी और नए योद्धा रणभूमि में युद्ध के लिए उपस्थित होते। ऐसे में राजा को इन सब का सही आकलन करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उडुपी नरेश ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे कि भोजन को बर्बाद होने से रोका जा सके। उडुपी नरेश अपनी समस्या लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर इसकी जानकारी मांगी कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में पकाना है, जिससे कि ना तो भोजन व्यर्थ हो और ना ही कम पड़े। श्री कृष्ण उडुपी नरेश की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खानी शुरू कर दी, जिसके बाद उडुपी नरेश इस बात को समझ गए कि श्री कृष्ण की मुस्कान और मूंगफली खाने का क्या अर्थ है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे, अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते थे। इसका अर्थ यह था कि श्री कृष्ण स्वयं काल का रूप लेकर उन योद्धाओं को निगल लेते थे। वहीं जितनी मूंगफलियां थाली में बच जाती थी, उतने योद्धा जीवित रहते थे। यही कारण था कि महाभारत में 18 दिन चले युद्ध में ना तो भोजन बर्बाद हुआ और ना ही कम पड़ा। वहीं महाभारत में अक्षय पात्र नामक एक दिव्य बर्तन का भी उल्लेख किया जाता है, जो पांडवों को भोजन को कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति प्रदान करता था।